अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है अगेन एल हॉपिटर रूल है और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आज हमने करने हैं एक्सरसाइज 7.5 से। पहले किए थे 7.6 से और वहाँ पे जो मेरी वीडियो है 7.6 एक्सरसाइज की उसमें मैंने एल हॉपिटर रूल का फुल कॉन्सेप्ट भी समझाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो देखें और आपको उधर से फिर सारा समझ आ जाएगा। इन शॉर्ट एल हॉपिटर रूल होता है, हमारे पास दो फंक्शन दिए गए होते हैं, एक एफ एक्स और दूसरा जी एक्स। देन हमने उसमें लिमिट अप्लाई करनी होती है, बट उसकी लिमिट अप्लाई करने से पहले हमने ये देखना होता है कि हमारी 0/0 फॉर्म तो नहीं बन रही। अगर तो लिमिट अप्लाई करने से 0/0 फॉर्म बन रही है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उन्हें सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने का क्या तरीका है, लिमिट को वैसे ही साथ लिख देना है, बट जो ऊपर वैल्यू है उसका डेरिवेटिव ले लेना है अलहदा और जो नीचे वैल्यू है उसका डेरिवेटिव ले लेना है अलहदा। और ये डेरिवेटिव तब तक लेने हैं जब तक हम 0/0 फॉर्म से बच ना सकें, मतलब तब तक हमने ये डेरिवेटिव लिए जाने हैं जब तक हमारे पास हम लिमिट अप्लाई करें और 0/0 फॉर्म ना बने। और इसके रिलेटेड हम एक्सरसाइज 7.5 से कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देन वहाँ से अच्छे से इसकी समझ आएगी। तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड लिमिट्स इन टू वे का मीन होता है दो तरीके से इसे फाइंड आउट करना होता है। एक तरीका होता है कि इसे सिंप्लीफाई कर लो, देन दूसरा तरीका होता है कि इसे लिमिट इसकी डेरिवेटिव लेकर इसे सॉल्व करना। तो टू वे का मतलब ये है कि इसमें अब हमने यहाँ पे देखा कि लिमिट जब मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रही हूँ तो ये -2 + 2 = 0 और नीचे 2 पुट करूँ तो 4 - 4 = 0। मतलब कि डायरेक्ट पुट करने से 0/0 फॉर्म बन रही है। देन मैं इसे पहले सिंप्लीफाई करूँगी बिफोर पुटिंग लिमिट। तो मैं क्या करूँगी, नीचे फार्मूला बन रहा है a² + b² का, तो उसे हम कैसे ओपन करते होते हैं, a + b और a - b। ये 2 का स्क्वायर और ये x, तो x² - 2 का स्क्वायर, तो इसका मतलब है ये बन जाएगी x + 2 और x - 2। तो यहाँ से अगर हम ये कटिंग कर दें देन हमारे पास क्या बच जाएगा, लिमिट x अप्रोचेज टू -2 1/x - 2। अब देखो जब मैं लिमिट अप्लाई कर रही हूँ तो 0/0 फॉर्म नहीं बनेगी, तो अब मैं डायरेक्ट इसमें लिमिट अप्लाई कर दूँगी। x की जगह -2 पुट किया और सॉल्व जब किया तो 1/-4, ये मेरे पास आंसर आ गया। और टू वे का मतलब होता है कि दो तरीके से बताएं इसकी कैसे हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह दो तरीके से इसके आंसर सेम है। एक तो तरीका ये हो गया, इसमें मुझे इसे डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन दूसरा तरीका इसका क्या, दूसरा तरीका मैं इधर ही समझा देती हूँ। हमने देखा कि 0/0 फॉर्म बन रही है, देन हमने f(x) का अलहदा डेरिवेटिव ले लेना है और g(x) का अलहदा, ऊपर वाली वैल्यू का अलहदा और नीचे वाली वैल्यू का अलहदा। जब ऊपर मैंने डेरिवेटिव लिया तो x का डेरिवेटिव आ जाता है 1 विद रिस्पेक्ट टू x ले रही हूँ मैं, और प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। देन नीचे x² का डेरिवेटिव आ जाना है, पावर आगे पावर में से एक कम, मीन 2x, और उसके साथ जो कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0। देन जब मैं इसे सॉल्व करूँगी -2 1/2x आ जाएगा। अब देखो अगर मैं इसमें लिमिट अप्लाई कर रही हूँ तो यहाँ पे 0/0 फॉर्म नहीं बन रही, सो मैं इसमें लिमिट अप्लाई कर सकती हूँ -2। आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, -4। सी बोथ आंसर्स आर सेम, जस्ट क्या हुआ है, टू डिफरेंट मेथड्स हैं। उन्होंने कहा टू वे करें तो मैंने टू वे आपको करके दिखा दिया। टू वे का मतलब एक बार मैंने डिफरेंशिएट से करके दिखा दिया, एक बार सिंपल सिंप्लीफिकेशन से करके दिखा दिया। अदरवाइज़ ऐसे होता तो नहीं कि टू वे करें, लेकिन अगर ऐसे हो क्वेश्चंस इन टू वे तो हम ऐसे दो डिफरेंट वे से इसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाए, अगर इस क्वेश्चन को हम देखें तो यहाँ पे जब 0 पुट करेंगे तो sin 0 = 0, देन नीचे भी 0 बन जाएगा, तो 0/0 फॉर्म बन रही है। हमने ये फॉर्म बनने नहीं देनी, तो हम इसे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ऊपर अलग करेंगे और नीचे अलग करेंगे। ऊपर वाली वैल्यू sin 5x है, डेरिवेटिव ऑफ sin 5x होता है cos 5x, देन डेरिवेटिव ऑफ देयर एंगल जो कि 5x है, तो क्या आ जाएगा 5, तो ये आ गया 5 cos 5x, ये इसका डेरिवेटिव आ गया। बाय एल हॉपिटर रूल कर रही हूँ मैं, 5 cos 5x
और नीचे क्या है x, डेरिवेटिव ऑफ x 1। नीचे वाली वैल्यू सारी ख़त्म होगी, जो हमें 0/0 फॉर्म दे रही थी हमने वो प्रॉब्लम ही अपनी ख़त्म कर दी, cos 5x। अब अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करूँगी मेरे पास 0/0 फॉर्म नहीं बनेगी क्योंकि नीचे तो सारी वैल्यूज़ ही ख़त्म होगी। दैन जब मैं इसमें वैल्यू पुट करूँगी तो ये बन जाएगा 5 cos 5 0 देन इक्वल टू 5 cos 0। तो cos 0 1 होता है, तो आंसर आ गया 5। ये इसका आंसर है। सेकंड वे क्वेश्चन नंबर 2 का इस तरह से है कि हमारे पास दिया गया जो क्वेश्चन था वो है sin 5x ओवर x। फर्स्ट वे तो था हमने इसे डेरिवेटिव उसे डिफरेंशिएट कर लिया ऊपर और नीचे, तो हमारे पास आंसर आ गए। सेकंड वे इसका ये होगा कि एक सैंडविच थ्योरम है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x ओवर x विच इज़ इक्वल टू 1। अगर हमारे पास जो एंगल है साइन का वही उसके ओवर में नीचे दिया गया हो तो हम उसकी जगह डायरेक्ट 1 पुट कर सकते हैं। तो हमने सेकंड वे ऐसे इसका सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमने देखना है कि साइन 5x मतलब एंगल 5x है और नीचे सिर्फ x है। हमने यहाँ पे 5 लाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 5 करेंगे। 5 डॉट साइन 5x ओवर 5x, ये वाला 5 मैं इधर ले आई। अब ये मेरे पास बन गया सैंडविच थ्योरम और इसको मैं इधर ले जाऊंगी क्योंकि ये कांस्टेंट और कांस्टेंट पर लिमिट अप्लाई नहीं होती। तो ये बन गया साइन 5x ओवर 5x। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने देखा कि ये मेरा एज़ कम्पेयर टू सैंडविच थ्योरम बन गया, तो इसकी जगह मैं डायरेक्ट 1 पुट कर दूंगी, 5 एज इट इज़। तो आंसर मेरे पास क्या आ गया, 5। देखा जाए तो हमारा फर्स्ट वे और 2 वे सेकंड वे का आंसर सेम आया है, तो ये हमारे 2 वे सॉल्यूशन हो गया हमारे क्वेश्चन का। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, सेम एज इट इज़। पहले फर्स्ट वे हम देख लेते हैं। हमने किया कि इससे डेरिवेटिव इसका ले लिया है px और qx का। लेट्स सपोज के ऊपर px और नीचे qx फंक्शन है, तो हमने इसका डेरिवेटिव लिया। यहाँ पे पावर रूल लग गया, पावर आगे पावर में से एक कम, सो 5 एज इट इज़। 5 वैसे ही लिख दिया मैंने, पावर आगे पावर में से एक कम कर दिया। देन उसके बाद नेगेटिव x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 आ गया, तो उसकी जगह मैंने 1 पुट कर दिया और वो 1 3 ज़ार 3 आ गया। नीचे भी एज इट इज़, पावर आगे पावर में से एक कम और 7 एज इट इज़। कांस्टेंट वैसे ही साथ आ जाता होता है, प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव जब उसके साथ कोई वेरिएबल ना हो तो वो 0 होता है। तो मैंने ये सारा किया, इसके बाद से सिंप्लीफाई कर लिया। 5 2 ज़ार 10, 10x माइनस 3, 7 2 ज़ार 14, 14x प्लस 0 और यहाँ पर 0 आना है, ये चीज़ नहीं आनी। 10x माइनस 3 ओवर 14x ये आ गया। देन उसके बाद मैंने देखा अभी भी मैं इन्फिनिटी अप्लाई करूँ तो मेरे पास इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ रही है, ना 0/0 फॉर्म है ना इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है। तो अगेन इसका डेरिवेटिव लेंगे, अगेन डेरिवेटिव लिया तो x का डेरिवेटिव 1 आ गया, 10 और 1 आ गया। फिर इधर यहाँ पे कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ गया। यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिखूँ तो ये 1x का तो माइनस 0 0 मैंने ख़त्म कर दिया। नीचे x का एज इट इज़ 1 आ गया डेरिवेटिव और साथ 14, तो यहाँ पे आ गया 10 ओवर 14। जब इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो वेरिएबल तो कोई रहा ही नहीं, तो आंसर हमारा यही वाला आ जाएगा इसका। इसके बाद आगे है इसका सेकंड वे। सेकंड वे हमने इससे डिफरेंट करना है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर से एक्स स्क्वायर और नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। ऊपर से कॉमन लिया एक्स स्क्वायर, अंदर बच गया 5, नेगेटिव 3 ओवर एक्स। एक एक्स कटिंग हो गया और एक जो रहता था वो नीचे उसके डिवीजन में आ गया। सेम इसी तरह अगर हम यहाँ पे करें तो एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, 7 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। अभी यहाँ पर जब मैंने इन्हें कटिंग कर दिया तो मेरे पास चीज़ें बच गई 5 माइनस 3 ओवर एक्स और नीचे 7 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। अब इसमें जब मैं लिमिट अप्लाई करूँगी तो 5 माइनस 0 7 प्लस 0 बन जाएगा, क्योंकि 1 ओवर इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0 आ जाता है। तो जहाँ मैंने यहाँ पे इन्फिनिटी अप्लाई करूँगी, यहाँ पे लिमिट है अब ये, ठीक है, एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। जब मैं लिमिट अप्लाई करूँगी तो 3 ओवर इन्फिनिटी 0, 1 ओवर
इन्फिनिटी स्क्वायर 0, तो क्या बच जाएगा सिर्फ 7/5। और अगर हम अपने क्वेश्चन को देखें तो ये कटिंग होकर 2 5 ज़ार 10, 2 7 ज़ार 14 वही आंसर दे रहा है। ठीक है, तो आंसर हमारे दोनों सेम आ गए। ये 2 वे प्रोसेस हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में भी ऐसे ही करना है। पहले डिफरेंशिएट वे से एक कर लेना है। कैसे किया, ऊपर पावर आ गया, पावर में से 1 कम, पावर आ गया, पावर में से 1 कम, तो स्क्वायर हो गया -0। और नीचे भी ऐसी पावर आ गया, पावर में से 1 कम, 3x स्क्वायर, और 4 उसके साथ कॉन्स्टेंट था, वो ऐसे ही आ गया नेगेटिव। फिर उसके बाद x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, देन 0, और उसके बाद उसे रीअरेंज कर लिया। 5 3 ज़ार 12x स्क्वायर, -1 0 0 ख़त्म कर दिए। अब देखा यहाँ पे 0/0 फॉर्म बन रही है, यहाँ पे बन रही थी, हमने डेरिवेटिव ले लिया। सेकंड में फिर देखना है 0/0 फॉर्म बन रही है जी, अभी यहाँ पे 0/0 फॉर्म नहीं बन रही, तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, अब लिमिट अप्लाई कर देनी। अब मैंने मज़ीद इसे डिफ्रेंशिएट नहीं करना, तो यहाँ पे मैंने जब लिमिट अप्लाई की तो इस तरह से आ गया, x की जगह 1 वैल्यू पुट कर दी। जब पुट की मैंने तो मेरे पास आंसर 3/11 आ गया। एज इट इज़ अगर हम इसका सेकंड वे देखें तो सेकंड वे में हमने यहाँ पे क्यूब का फार्मूला और नीचे भी फार्मूला ओपन करना है। क्या किया हमने, क्यूब का फार्मूला x - 1 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और नीचे भी एज इट इज़ सारा वर्क कर लिया। तो यहाँ पे ये चीज़ें कटिंग होगी। उसके बाद मेरे पास जो चीज़ें बची हैं, ये वाली बच गई। अब उसके बाद मैंने देखा कि इसमें मैं लिमिट अप्लाई कर सकती हूँ। 0/0 फॉर्म तो नहीं आ रही, तो मैंने देखा नहीं आ रही, तो यहाँ पे मैं 1 पुट कर सकती हूँ। तो ऊपर क्या बन जाएगा, 1 + 1 + 1, और नीचे क्या बन जाएगा, 4 + 4 + 3। x की जगह जब 1 पुट किया तो नीचे क्या बन जाएगा, 11, ऊपर क्या बन जाएगा, 3, तो 3/11 इसका आंसर है, जो कि सेकंड वे के भी बराबर है। दोनों सेम आ गई। सेम यहाँ पे बस फार्मूलाज अप्लाई किए हैं और नीचे से भी फार्मूला अप्लाई किया और सारे आंसर आ गए हमारे पास। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। सिंपली एल हॉपिटल रूल का मकसद ये होता है कि 0/0 फॉर्म ना बन सके, और हमने फिर उसके मुताबिक काम अपना करना होता है। फर्स्ट वे हमारा वही यहाँ पे कि 0/0 फॉर्म बन रही है हमारी। अगर पुट करके 0 देखो ना, तो cos 0 ओवर नीचे 0 बन रहा है, तो हमने अभी नीचे वाली चीज़ को किसी तरह ख़त्म करना है कि 0 फॉर्म हमारी ख़त्म हो सके। ऊपर मैंने डेरिवेटिव लिया 0 कांस्टेंट का, फिर नेगेटिव कोस का डेरिवेटिव होता है साइन, नेगेटिव साइन x। उसकी जगह मैंने डेरिवेटिव पुट कर दिया, नीचे पावर उलट जाना, पावर आ गया, पावर में से 1 कम, और देन उसके बाद मैंने उसे रीअरेंज किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया ये। अब मैंने देखा अब मैं अपनी लिमिट पुट कर सकती हूँ, नहीं अभी भी नहीं मैं कर सकती, क्योंकि साइन 0 हो जाएगा 0, और नीचे 2 0 = 0, 0/0 फॉर्म देन फिर बन गई। तो मैंने क्या करना है, मैंने अगेन इसका डेरिवेटिव लेना है, f(x) का अलहदा और g(x) का अलहदा विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैंने जब साइन x का डेरिवेटिव लिया तो वो cos x आ गया, डेरिवेटिव ऑफ साइन x = cos x। और नीचे मैंने जब x का डेरिवेटिव लिया तो 1 आ गया, साथ कांस्टेंट एज इट इज़। देन उसके बाद मैंने क्या किया, उसे रीअरेंज कर लिया। रीअरेंज करने के बाद अब मैंने देखा जब 0 फॉर्म पुट कर रही हूँ तो मेरे पास 1 आ जाएगा, 0 नहीं बनेगा, तो मैं यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दूँगी। 0 है, नीचे जो वेरिएबल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था वो सिरे से ही ख़त्म हो गया, हमारी प्रॉब्लम ही हल उसने कर दी। cos 0 1 होता है और नीचे आ गया 2, और यही इसका आंसर है। 2 वे सेकेंड वे इसका ये होगा कि हमने पूरे फंक्शन को मल्टीप्लाई बाय 1 + cos x ओवर 1 + cos x से मल्टीप्लाई कर देना। ये NTS मेथड है। NTS मेथड अंडर रूट जो फंक्शन होता है वहाँ पे अप्लाई करते हैं अंडर रूट ख़त्म करने के लिए। यहाँ पे जब पूरे फंक्शन को 1 + cos x ओवर 1 + cos x से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर बन जाएगा 1 - cos स्क्वायर x, और नीचे बन जाएगा x स्क्वायर और 1 + cos x ब्रैकेट में। ऊपर 1 - cos स्क्वायर x बना, तो हमें पता है कि साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x = 1। तो अगर 1 - cos स्क्वायर x होगा दैन वो इक्वल होगा साइन स्क्वायर x के। तो यही वाली चीज़ है जो मैंने यहाँ पे पुट कर दी, और नीचे जो वैल्यू वैसे। अब यहाँ पे सैंडविच थ्योरम 2 बनेंगे, किस तरह से बताती हूँ मैं। अगर मैं लिमिट लिख दूँ एज इट इज़, इसे 2 में डिवाइड कर दूँ, साइन x डॉट साइन x डॉट साइन x, और नीचे जो x है
इसे भी 2 में डिवाइड कर दूँ, एक इसके नीचे लिख दूँ, एक इसके नीचे। सिर्फ मैं चीज़ों को ज़रा तोड़ रही हूँ और जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी ओरिजिनल वैल्यू ही आएगी। ये चीज़ें आ गई। अब यहाँ पे अगर देखो तो इधर अगर मैं लिमिट अप्लाई करूँ, ये पूरा सैंडविच थ्योरम 1 बन गया। अगर इस पे अप्लाई करूँ, ये पूरा सैंडविच थ्योरम 1 बन गया, ये वाला और लिमिट साथ ये रह जाएगा। तो इसकी जगह और इसकी जगह मैं 1.1 पुट कर सकती हूँ और दूसरे पे मैं लिमिट अप्लाई कर दूँगी 1 + cos 0। cos 0 1 होता है, तो नीचे क्या आ गया 1 + 1 जो कि इक्वल आ जाना है 1/2 के। क्लियर? तो 1/2 इसका आंसर आ गया। 1.1 = 1, तो cos 0 1 के इक्वल। तो यहाँ पे लिमिट अप्लाई मैंने किया तो 1 + 1 = 1/2। तो ये इसका आंसर, ये 2 वे प्रोसेस इसका हो गया। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट वे हमारा, हमने इसे डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिफ्रेंशिएट हमने किया कि पावर आ गया, पावर में से एक कम, तो वो 2.2x आ गया। फिर +3x का डेरिवेटिव 1, तो वो 1 आ गया नीचे। पावर आ गया, पावर में से एक कम, 3x² आ गया +1 + 0 कॉन्स्टेंट का 0 डेरिवेटिव। तो उसे रीअरेंज किया, मल्टीप्लाई किया और सिंप्लीफाई करके ये आंसर आ गया। अब मैंने देखा अभी भी इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, तो मैंने देखा जी अभी भी इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, तो क्या करेंगे, अगेन उसका डेरिवेटिव ले लेंगे। अगेन लिया तो ऊपर वेरिएबल x का डेरिवेटिव 1, ये 0 हो जाएगा, ये पावर आगे आ जाएगी 3.2x + 0 आ जाएगी। देन ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद इसे दोबारा डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उसके बाद हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो कम हो गई हैं। और अगर अब हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट इसे कर भी लेना तो नीचे आ जाना है हमारे पास 6 और ऊपर आ जाना है 0। ऊपर देखिए हमारे पास वेरिएबल सारे ख़त्म हो गए, मज़ीद इसे हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो हमने देखा कि अब तो हमें पुट करनी ही पड़नी है क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है, और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 वैसे ही आ जाना है। तो 4/0 = 0, तो इसका 0 आंसर आएगा। सेकेंड वे इसका क्या है, ऊपर और नीचे से वैल्यूज़ को कॉमन ले लेना है। कॉमन क्या लेना है, x³ को, ऊपर से x³ को कॉमन लिया, लिमिट जो है वो एज इट इज़ लिखी जानी है। 2x इससे कटिंग हो जाएंगे और एक रह जाएगा जो इसकी डिवीजन में आ जाएगा, और इसके एक कटिंग हो जाएगा और 2 इसकी डिवीजन में आ जाएंगे। सेम एज इट इज़ यहाँ से क्यूब कॉमन लिया, 1 बच जाएगा, एक कटिंग हो जाएगा और 2 डिवीजन में आ जाएंगे। कोई भी कटिंग नहीं होगा इधर और यहाँ पे सारे डिवीजन में आ जाएंगे। ये इससे कटिंग हो गया। अब इसके बाद और कोई हल नहीं है हमारे पास, हम और इसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, हमने लिमिट अप्लाई कर देनी है। 2/∞ + 3/∞² ओवर 1 + 1/∞² + 1/∞³। ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये 1 बच जाएगा, ये 0 और ये 0 सारे बच गए, तो बन जाएगा 0/1। किसके इक्वल होता है, 0 के। आंसर फिर भी इसका 0 ही आया। तो ये इसके 2 वे प्रोसेस हो गए। यहाँ तक थे हमारे 2 वे प्रोसेस क्वेश्चंस। उसके बाद आगे उन्होंने सिंपल कहा है क्वेश्चन नंबर 7 में कि जस्ट एल हॉपिटल रूल अप्लाई करना है, ये नहीं कहा कि 2 वे करना है। तो हम उसे 1 वे से ही सॉल्व कर देंगे क्योंकि हमने पहले तो देखना है फर्स्ट ऑफ ऑल 0/0 फॉर्म बन रही है। तो यहाँ पे हमारी 0/0 फॉर्म बन रही है। अगर हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें 2 - 2 0, यहाँ पे 2² 4 - 4 0, 0/0 फॉर्म बनी। तो हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 1 वे में वर्क करेंगे। अब यहाँ पर 1 वे में वर्क किया कि नीचे जो था a² - b² का फार्मूला बन रहा था, ठीक है। तो वो a + b a - b में ओपन कर दिया और ऊपर वाली वैल्यू इससे कटिंग हो गई। देन हमारे पास वैल्यू बच गई ये वाली। अब यहाँ पे देखो 0/0 फॉर्म नहीं बनेगी, जब हम लिमिट अप्लाई करें तो हम इसमें लिमिट अप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 1/4। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करेंगे, ऐसे ही जैसे हमने 7 में किया। पहले तो देखा 0/0 फॉर्म बन रही है, जी बन रही है, नीचे पुट करो तो -5 + 5 = 0, ऊपर 25 - 25 = 0 आंसर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है a² - b² विच इज़ इक्वल टू a + b a - b। तो हम उसे क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। कुछ इस तरह से ये बनता होता है फार्मूला, x² - 5²। तो ये ओपन हो जाता है x + 5 और x - 5 में। सेम यही वर्क किया और करने के बाद इसे कटिंग कर दिया, जो चीज़ बची उसे लिख दिया। अब यहाँ पे देखो 0/0 फॉर्म नहीं बन रही, तो हम इसमें लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिमिट अप्लाई की हमने -5 - 5 =
-10। ये हमारा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें भी सेम एज इट इज़ हमने देखा डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने से 0/0 फॉर्म बन रही है। ठीक है, यहाँ पे सोल्व करके बेशक देख ले 0/0 फॉर्म बनेगी। तो हमें एल हॉपिटल रूल से इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा लिमिट अप्लाई करने से पहले। तो हमने सिंप्लीफाई किया तो ये पावर आगे पावर में से एक कम आ गया। उसके बाद -4 टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी आएगा 1, देन उसके बाद कांस्टेंट का 0। अब उसके बाद नीचे आ जाए, यहाँ पर पावर आ गया पावर में से एक कम 2t, फिर नेगेटिव वेरिएबल का आ जाएगा डेरिवेटिव 1, देन उसके बाद कांस्टेंट का 0। अभी ये सारी वैल्यूज़ आ गई तो इसे अरेंज कर लें। 4 1 ज़ार 4, 0 ख़त्म कर दें, सारी ये चीज़ आ गई। अब उसके बाद देखा कि अब हम लिमिट अप्लाई करें तो 0/0 फॉर्म आ रही है, नहीं अब 0/0 फॉर्म नहीं आ रही। तो हम लिमिट अपनी अप्लाई कर सकते हैं ईजिली। तो हमने लिमिट अप्लाई की, टी की जगह -3 पुट किया, तो स्क्वायर और सिंपल को सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -23/7। आ गया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में भी सेम एज इट इज़ 1 - 1 0 फॉर्म ऊपर बन रही थी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे एल हॉपिटल रूल से सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमने सॉल्व किया, ऊपर डेरिवेटिव लिया, पावर आ गया पावर में से एक कम, देन कांस्टेंट का 0 डेरिवेटिव, और नीचे भी ऐसी पावर आ गया पावर में से एक कम, और जो साथ कांस्टेंट था वो एज इट इज़। देन उसके बाद टी का डेरिवेटिव 1 और 3 का 0, सारा हो गया। उसके बाद हमने 0 ख़त्म कर दिया और जो वैल्यू बची वो हमारे पास ये है। अब उसके बाद हमने देखा कि ऊपर 0 बन रहा था और अब हम अगर 1 पुट करें तो 0 नहीं बनेगा और नीचे भी 0 नहीं बनेगा। देन हम इसमें लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिमिट अप्लाई की हमने तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये 12 है, 12 - 1 विच इज़ इक्वल टू 3/11, जो कि हमारा आंसर है। यहाँ तक थे एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चन नंबर 1 to 10, और आई होप आपको समझ आ गई होगी।